तेज बारिश गांव पर कहर बरसा रही थी। आकाश में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। राधा तंग गलियों में भरते पानी को देख रही थी। उसके बगल में जीनो बेचैन नजर आ रहा था। उसका पंख एक कपड़े में लिपटा हुआ था। तभी उन्होंने बाहर से किसी के घबराए हुए चीखने की आवाज सुनी। राधा ने दरवाजा खोला और एक विलेजर को चिल्लाते देखा, एक गर्भवती औरत जंगल की सड़क के पास फंसी है। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वक्त नहीं था। राधा जीनो की तरफ मुड़ी। हमें जाना होगा। जीनो ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्द से करा उठा। मैं उड़ नहीं सकता, राधा। मेरा पंख अब भी दुख रहा है। राधा ने गहरी सांस ली। तो फिर हम पैदल चलेंगे, साथ में। उसने अपनी लालटेन और छाता उठाया और बाहर निकल पड़ी। जीनो लंगड़ाता हुआ उसके साथ चलने लगा। जंगल की ओर जाने वाला कीचड़ से भरा रास्ता फिसलन भरा और पानी से लबालब था। जंगल में उन्हें वह गर्भवती औरत एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठी मिली, दर्द में कराहती हुई। कोई नहीं आ पाया। कृपया मदद कीजिए, वह बुदबुदाई। राधा उसके पास बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। अस्पताल की सड़क पेड़ गिरने और बाढ़ से बंद थी। हमें इसे उठाकर ले जाना होगा। राधा ने जीनो की ओर देखा। जीनो ने दर्द सहते हुए भी हिम्मत से सिर हिलाया। राधा ने बेलों और बांस की लकड़ियों से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया। जीनो ने महिला के ऊपरी शरीर को सावधानी से उठाया, जबकि राधा ने सामने से पकड़ा। दोनों मिलकर लंबी यात्रा पर चल पड़े। वे घुटनों तक पानी में उतरे, तैरती लकड़ियों वाले नालों को पार किया। जीनो ने रास्ता रोक रहे एक लट्ठे को धक्का देकर हटाया। राधा ने महिला को हौसला दिया, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हिम्मत रखो। अचानक बहाव तेज हुआ और स्ट्रेचर फिसल गया। राधा भी फिसली, पर जीनो ने अपनी पूंछ से दोनों को थाम लिया। हांफते हुए वे एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए। राधा को एक संकरी पहाड़ी पगडंडी दिखी जो बाढ़ग्रस्त रास्ते को पार कर अस्पताल की ओर जाती थी। वह खड़ी होकर बोली, हम ये कर सकते हैं। धीरे धीरे वे चढ़ने लगे। जीनो एक बार फिसला और दर्द से चिल्लाया, लेकिन रुक नहीं गया। महिला दर्द से करा रही थी। समय बहुत कम था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वे एक सड़क किनारे की झोपड़ी तक पहुंचे। राधा ने एक छोटी सी आग जलाई ताकि महिला को गर्माहट मिल सके। जीनो उनके चारों ओर लिपट गया, हवा से उनकी रक्षा करते हुए। एक दूर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो एम्बुलेंस थी। राधा दौड़ती हुई बाहर गई और जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। अस्पताल के लोगों ने जीनो की आग दूर से देख ली थी। महिला को एम्बुलेंस में सावधानी से उठाया गया। राधा नर्सों की मदद करती रही। जीनो एक और बैठ गया, राहत की सांस लेते हुए। अस्पताल में राधा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जीनो आपातकालीन कमरे के पास बैठा, थका हुआ और आंखें बंद किए। तभी एक नर्स मुस्कुराते हुए बाहर आई। बच्चा सुरक्षित है। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, नर्स ने कहा। राधा की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। जीनो ने खुशी में हल्की सी दहाड़ मारी। वह महिला ने राधा को अंदर बुलाया और नम आंखों से उसका हाथ थामा। अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या होता, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें बस ये खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। अगले दिन बारिश थम चुकी थी। गांव वाले राधा और जीनो को धन्यवाद कहने आए। राधा ने जीनो का पंजा ऊपर उठाया और चिल्लाई, हमने साथ में ये कर दिखाया। जीनो का पंख धीरे धीरे ठीक हो रहा था और राधा बड़े ध्यान से उस पर पट्टी बांध रही थी। तुम आराम करो, भारी काम मैं कर लूंगी, उसने मजाक किया। जीनो ने थके हुए लेकिन खुश नजर से देखा।
उस रात तारों के नीचे राधा ने फुसफुसाकर कहा, दूसरों की मदद करना यही असली जादू है। जीनो धीरे से गुनगुनाया और दोनों नींद में खो गए। एक शांत गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, उनकी हिम्मत की वजह से।